आप ही, देर हो गई तो अम्मी फिर से डांटेगी। उठ भी जाएं आप ही। चलो जी। छोड़ो मैं उठा लेता हूँ। अरे कभी किसी और को भी आप अपना एहसास करने दें, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। चलिए आ जाए। आ रहा। देखा अभी तक सो रहे। ईशल उठो, 11 बज गए हैं। तो क्या हुआ अम्मी, रोज ही तो बजते हैं। बेटा रोज तुम्हारी शादी की तारीख नहीं तय होती। उठ जाओ, नाश्ता कर लो, बाद में मैं तुम्हें किचन में नहीं आने दूंगी। ईशल बेटा जान उठो ना, बहुत काम करने वाले पड़े हैं। हो जाएंगे ना काम, जब खाला आएंगी। हाँ खाला तो आ ही जाएगी, लेकिन तुमसे मुझे कोई उम्मीद नहीं। क्यों, क्या खाला के करवाती हैं सारे काम? अरे मेरी माँ तुम्हें करवाती हो। तो ये आटे छोड़ दो, जब ससुराल में जाओगी ना तो कोई तुम्हारी ये नखरे नहीं उठाएगा। तुम्ही अभी करने तो नहीं रख रहे, आगे जाके कहानी तो करनी है सारी जिंदगी। ये मेरी जान, तुम फिक्र मत करो। जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं ना, बेटियों के नखरे उठाते ही रहते हैं। अच्छा ये बताओ, नाश्ता क्या करोगी? नाश्ता आपके हाथों का मजेदार किस्म का पराठा। अब जल्दी से मुँह धो लो, मैं तुम्हारे लिए पराठा बनाती हूँ। शमसा जरा आना। आए। क्या हो गया है अब? ये जरा देखो, मैं सोच रहा था कि 3-4 लोग उनके होंगे और 3-4 छतने हमारे। ये जगह ठीक रहेगी? हाँ ठीक है। और अगर कोई कमी पेशी हो गई तो एक आधी कुर्सी डाइनिंग टेबल से ले लेंगे। हाँ सही है। अरे सुनो तो, पूरी बात तो सुनते जाओ। वसीम मैं खाना बना रही हूँ, जल्दी से बोलें क्या है। ये सब कुछ तो आप खुद भी कर सकते हैं। रवि तुमसे भी तो मशवरा करना है ना। अच्छा बोलें, जल्दी करें। नहीं तुम जाओ। ओफो, अब इतनी सी बात पर आप खफा तो ना हो ना। अच्छा बताएं, क्या कहना चाह रहे थे? खाना कहाँ सर्व करोगे? वो तो मैंने पहले ही सोच लिया है। डाइनिंग टेबल पर डिशेस रख दूंगी, प्लेटें चमचे सब कुछ। जिन्होंने खड़े होके खाना होगा वो खड़े होके खा लेंगे, जिन्होंने बैठ के खाना होगा वो बैठ के खा लेंगे। नो बुफे सिस्टम। हाँ ये ठीक रहेगा, बस जरा सुरैया और जहांगीर का खास ख्याल रखना, स्पेशल प्रोटोकॉल। आप फिक्र ना करें। अब मैं जाऊं? हाँ तुम जाओ। अरे हाँ बात सुने। हाँ? वो ईशल के ससुराल वालों के जोड़े हमने लिए हुए थे। हाँ। वो जरा ईशल के साथ देख लें कि वो सब पूरे हैं कि नहीं। आज ही देने हैं क्या? हाँ, वो ईशल की सास ने बातों बातों में कह दिया था कि भाई रस्म निभाने में देर हमारे यहाँ मुनासिब नहीं समझी जाती। चलो मैं देख लेता हूँ, ठीक है तुम जाओ। अच्छा ईशल। जी दादी। हाँ ईशल तुम जाग गई? हाँ हाँ अच्छा ये बताओ, ये जोड़ा कैसा लगेगा मुझ पे? खैर तो है दादी, दादाजी को ख्वाब में तो नहीं देख लिया आपने? चल हट, कैसी बातें करती है। नहीं बता ना कैसा लगेगा मुझ पे? वैसे दादी हाँ लगेगा तो बहुत अच्छा, लेकिन मैं जेलस हो रही हूँ। क्यों? क्योंकि इसको पहन के दुल्हन आप लगेंगी, मैं नहीं। ईशल क्या तेरा जोड़ हो सकता है कोई? अरे मेरा मुकाबला तेरी माँ शमसा के साथ है। अच्छा हाँ फिर तो आप ये समझें कि आप तो जीत गई। मैं जीत गई, बस तूने मुझे खुश कर दिया भाई। जीती रहे खुश रहे, इतने काम पड़े, अब मैं जा रही हूँ। कहाँ हो
यार, सुबह से पागल हो रहा हूं तुमसे बात करने के लिए। नहीं, मैं ऐसे ही बोलूंगा, शाम तक ऐसे ही बात होगी। अब नहीं, आज नहीं गया ऑफिस। पहले ही बोल दिया था नहीं आऊंगा। कुछ नहीं, बस बाइक का काम था और वैसे भी ऑफिस में दिल नहीं लगना था। अच्छा, तो क्या जनाब का दिल कहीं और लग गया? हाँ, है एक मेरे ख्वाबों की मलिका। नाम क्या है उसका? तुम जान के क्या करोगे? हो सकता है कि जान पहचान निकला है। नहीं, तुम नहीं जानते उसे। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उसे जितनी अच्छी तरह मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता। शायद वो खुद को भी इतनी अच्छी तरह नहीं जानता। वो कब मुस्कुराती है, कब हंसती है, कब उदास होती है, सब जानता हूँ। अच्छा, फिर ये बताएं कि अब क्या कर रही है वो? शर्मा रही होगी। अब हैरान हो रही होगी। किस बात पे? यही कि मैंने कैसे जान लिया कि वो शर्मा रही होगी। आपने खुद ही तो कहा था कि आप उसको उससे ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। बाबा, जी बेटा। जहांगीर अंकल का फोन आया है। इस वक्त वो मोबाइल पे कर लेते? पता नहीं, वो कह रहे थे आपका फोन ऑफ जा रहा है। नहीं, ऑन तो है, देखना जरा। ऑफ हो गया होगा, लाइन में चार्जिंग पे लगा देती। मैं फोन सुन के आया। क्या मतलब है आपका? जरा तफसील से बताएंगे। ये जरूरी तो नहीं है कि इंसान की शादी एक ही बार हो, तब 2 या 3 बार भी हो सकती है। अगर सामने होती ना वो, तो गला दबा देती। अरे इतना फ्री क्यों हो रही हो? ये मेरा और मेरी होने वाली बीवी का मामला है। तो फिर मैं कौन हूँ? तुम देखिए, कुछ अगर उल्टा सीधा बोला ना तो ये याद रखिएगा, तारीख नहीं मिलेगी आज आपको। तुम तो मेरी मोहब्बत है, ये कहने लगा था। अब आए ना लाइन पर। जी हम सब खैरियत से हैं, बिल्कुल फिट फाट हैं। लोगों का बताएं। जी अरे लोगों का बताएं। बता तो रहा हूँ। जी वसीम भाई, वो आपसे अर्ज ये करनी थी कि हमारी तरफ से ना कुछ लोग ज्यादा हो जाएंगे। कुछ क्या तादाद बताएं उनको। वही तो बता रहा हूँ, बात कर नहीं आप ही से बात कर रहा हूँ, आप ही से बात कर। आपने खाक बात करनी, जी, मुझे जी। दीजिए। जी हाँ जी, मुझे दीजिए फोन। तो माफ कीजिएगा वसीम भाई, उनकी दूसरी कॉल आ गई है। जी, हमारे कुछ मेहमान बढ़ गए हैं, तो हम 12 लोग हैं, आपकी तरफ आएंगे। 12 लोग? लेकिन आपने तो 3-4 का कहा था। हाँ, कहा तो था। अब आखिरी वक्त में लोग बढ़ भी तो सकते हैं ना, बेटे की शादी है। और फिर खुद से शामिल होने वाले लोग बहुत ही मोहतरम हैं, हम उन्हें ना भी तो नहीं कर सकते ना। वो तो ठीक है, लेकिन आपको पहले बताना चाहिए था। इस वक्त देखिए वसीम भाई, शादी ब्याह के मामलात में बहुत सारी चीजें आड़े टेढ़े वक्त में हो जाती हैं। फिर हमने तो आपको पहले से बता दिया है। लोग तो ऐन वक्त तक नहीं बताते और मेहमान लेकर आ जाते हैं। देखिए, अगर आपको ज्यादा मसला है तो हम किसी और दिन पे रख लेते हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। शादी की तारीख तो इंशाल्लाह हम आज ही तय करेंगे। मैं जानती थी कि आपकी तरफ से हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए ठीक है, फिर शाम में मुलाकात होती है। जी, अल्लाह हाफिज। एक मिनट। जी वसीम भाई, बड़े खास लोग हैं जो हमारे साथ आ रहे हैं, तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी बेहतर। जी शुक्र है कि कम लोग आ रहे हैं, वरना तो इतना सारा खाना बाजार से मंगवाना पड़ता। ये तो बहुत ही अच्छे लोग हैं ईश्वर के ससुराल वाले, आपका इतना एहसास जो किया। हाँ, ये तो है। सुनो, अभी खाना पकाना शुरू तो नहीं किया? नहीं, बस अभी तैयारियां हो रही हैं। तो अभी थोड़ी देर रुक जाओ फिर। क्यों? अभी तो थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि जल्दी करो। वो दरअसल उनकी तरफ से 3-4 लोग नहीं, 12 लोग आ रहे हैं। 12 लोग? आपको किसने कह दिया? वो मेरी बात हुई है फोन पर। सुरैया से? हाँ। और आपने हाँ कह दी? अरे आपको उनको कहना चाहिए था कि इतने कम वक्त में हम इतने ज्यादा लोगों का इंतजाम कैसे करेंगे। ये कोई बहस का वक्त है भला? क्या करता, अब करना पड़ेगा।
क्यों करना पड़ेगा? अरे हम उनके गुलाम हैं क्या, जो उन्होंने कह दिया हमने सर आंखों पे रख लिया? शमसा, हम लड़की वाले हैं। लड़की वाले हैं तो क्या हम उनसे दबते रहेंगे? हमने तो कभी भी लड़के और लड़की में फर्क नहीं समझा। और अब वो जोड़ों का भी तो इंतजाम करना पड़ेगा, और कहाँ से लाएंगे हम? खाने का तो ठीक है, कुछ घर में बन जाएगा, कुछ बाजार से मंगा लेंगे। और फिर हमने इंतजाम भी तो 3-4 लोगों का ही किया हुआ है, उसका क्या होगा? अच्छा चलो, तुम अब फिक्र मत करो, तुम खाने की तरफ तवज्जो दो, मैं गोश्त और ले आता हूँ और सारे इंतजाम देख लेता हूँ। वसीम, आप अकेले क्या क्या करेंगे? तुम फिक्र मत करो ना, मैं देख लूंगा। आज तक बात नहीं करनी आई आपको। तो और मैं क्या कर रहा था? बात ही तो कर रहा था। तुमने बात कहाँ करने दी है मुझे? धर्म से फोन खींच लिया मेरे हाथ से। देखो सुरैया, किसी से बात करने से पहले थोड़ा तमीज बांधनी पड़ती है ना। अच्छा जी, तमहीद बांधते बांधते ना शाम पड़ जाती और गिला बन जाता उन लोगों का कि हमने पहले नहीं बताया हूं। अम्मी, खाने में क्या पक्का? कुछ नहीं बेटा। क्यों? अरे आज तुम्हारे ससुराल वालों की तरफ दावत है हमारी, तो बेटा तुम्हारा खाना भी तो वहीं भिजवाएंगे ना। ये क्या बात हुई? आप लोगों ने वहां सिर्फ तारीख लेने जाना है? बेटा जी, ये रस्में हैं और रस्में निभानी पड़ती हैं। अब देखो ना, राशिद का खाना भी तो हम ही ने भिजवाया था ना, जब वो फरा की शादी के लिए तारीख लेने आए थे। हैं? अरेंजमेंट अच्छा हो गया है ना? क्या हुआ? वसीम, मैं सोच रही हूँ हम अपनी बेटी को कैसे लोगों को दे रहे हैं। अरे लोगों को छोड़ो, लड़के को देखो, होनहार है, पढ़ा लिखा है, और फिर सबसे बड़ी बात है कि सरमत इशिल से मोहब्बत करता है। और हमें क्या चाहिए? बात सरमत की नहीं है, बात उसके वालिदैन के नाजायज मुतालबात की है। अरे वो अभी से ऐसे हैं तो आगे चल के क्या होगा? अल्लाह पे भरोसा रखो, सब अच्छा हो जाएगा। क्या कर रही हैं आप भी? मेरा हाथ रुक रहा है बार बार। तुम ज्यादा ओवर कर दोगी, इसलिए देख रही हूँ, शोर मत करो। आप मुझे मत बताएं मुझे क्या करना है, मुझे पता है। ठीक है ना, इतना बहुत है। इससे भी बहुत बेचैनी हो रही है। इसलिए तो मैं आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ, चुप हो जाएं। अच्छा अब मेरी बात मान लो, हो गया बस। आप चुप हो रही हैं या मैं दादी को बुलाऊं? तुम ये मेरे हाथ देखो, दादी को मत बुलाना प्लीज। तो फिर चुप हो जाएं। ये हो गया, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ, मैं अपने हाथ बिठा दूँ। अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ? तुम किचन में जा रही हो ना, बहुत जोर की भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो प्लीज। ओके, थैंक यू। लीजिए, हमारे यहाँ खाली हाथ जाना अच्छा नहीं समझा जाता। वैसे भी आज यहाँ तो मीठा होना ही है। शुक्रिया बहुत बहुत। अरे भाई क्यों नहीं मुंह मीठा होगा? मुंह मीठा करने तो हम इतनी दूर से चल के आए हैं। जी जी बिल्कुल, वो तो मीठा होना चाहिए। मेरा ख्याल बाहर चलते हैं, मेहमान अकेले इंतजार कर रहे हो। पहले मेरा मतलब है कि शादी की तारीख तय होने से पहले कुछ बातें तय हो जाएं तो ज्यादा बेहतर है। क्यों जहांगीर? अरे जी जी हाँ हाँ, बातें पहले ही तय हो जाए तो हाँ। अच्छा होता है। कैसी बातें? आप लोग एक दूसरे का मुंह तो यूं देखने लग गए जैसे मैंने कोई गलत कह दिया हो। भाई रस्में तो निभानी पड़ती हैं ना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बोलिए।
अब बोलना क्या है भाई साहब, कसम से हम तो जहेज के ना सख्त खिलाफ है, लेकिन क्या करें भाई, दुनियादारी तो निभानी पड़ती है ना। क्यों जहांगीर? जी हाँ दुनियादारी तो भाई साहब निभाना बहुत जरूरी है। जी हम समझ सकते हैं, आप आराम से बताइए। क्या बताऊं भाई साहब, सब कुछ तो आपको पता है भाई, घर का सामान है, मतलब फ्रिज हो गया, एलईडी हो गई, डीप फ्रीजर हो गया, ग्राइंडर, ब्लेंडर, वॉशिंग मशीन और फर्नीचर तो आप दे ही रहे हैं भाई। मैंने क्या बताना है, मुझे तो बस यूं ही याद आ गया तो मैंने सोचा चलो भाई याद ही करवा दूं आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, इनका जहन बहुत तेज है, बहुत शार्प जहन है इनका। हाय क्या जहन है, बस जहन तो एकदम मर के रह गया है। सरमत को देखती हूँ तो बड़ा ही दिल दुखता है कि चाहे जैसा भी मौसम हो, तेज धूप हो, बारिश हो, अंधेरी हो, तूफान हो, मेरा सरमत बाइक पे ऑफिस जाता है जी। लेकिन जब ससुर के पास गाड़ी है तो अल्लाह ने चाहा तो दामाद के पास भी गाड़ी आ ही जाएगी ना, है? क्यों जहांगीर? अरे क्यों नहीं, जब ससुर साहब के पास गाड़ी है तो दामाद के पास भी तो गाड़ी आ ही जाएगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें जरूरत क्या थी वहां आने की? ईशल, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या उन्होंने पहले भी ऐसे कोई बात की थी? कौन सी बात? हम जानती हैं मैं क्या कह रही हूँ। ईशल, तुम ज्यादा मत सोचो। क्यों? मैं क्यों ना सोचूं? इसलिए कि हम तुम्हारे माँ बाप हैं, ये सोचना हमारा काम है। लेकिन बाबा ने तो कोई बात नहीं की होगी ना, है ना? तो कैसे कह सकते हैं, हम बेटी वाले हैं। अम्मी जो भी है, सरमत मेरी पसंद है ना, मैं उससे खुद बात कर लूँ। ठीक है, तुम मुझसे बात कर लेना, लेकिन एक बात मेरी आराम से सुन लो। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे बाबा को कौन सी बात बुरी लगेगी? ये कि उनसे कोई चीजों की डिमांड कर रहा है, या फिर ये कि कोई उनको ताना दे रहा है कि उन्होंने अपनी बेटी की तरबियत अच्छी नहीं की, क्योंकि वो खुद अपनी शादी के मामला तय करने के लिए निकल पड़ी है। देखो बेटा, तुम सुकून से कमरे में बैठो, हमारे काम हमें करने दो। जब रस्म शुरू होगी तो मैं बुलवा लूंगी। अम्मी, क्या बात है, डायरेक्ट पार्टी से ही डेट फिक्स करने का इरादा है क्या? मुझे नहीं लगता हमारी शादी हो पाएगी सरमत। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम लोग तुम्हारे पेरेंट्स की डिमांड्स पूरी कर सकेंगे। डिमांड्स? हाँ सरमत, देखो बुरा मत मानना, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पे शादी की डेट लेने नहीं, जहेज की लिस्ट देने आए थे। ईशल, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। सर, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो किसी के अल्फाज या लहजे को ना समझ सकूं। देखो, मैं पहले अम्मी अब्बू से बात करूँ, क्योंकि मुझे नहीं यकीन हो रहा कि उन्होंने ऐसी बात की। ठीक है, तुम पहले उनसे बात कर लो, फिर मुझसे बात करना। सुनो ईशल। हेलो ईशल, ईशल, किसे जगा रही थी तुम? किसी से नहीं दादी। तुम तो तैयार ही नहीं हुई। यार ही तो हूँ। बिल्कुल नहीं हुई, ना मेकअप किया ना सुर्खी लगाई। दादी ठीक है, इस तरह चले। नहीं, ऐसे ठीक नहीं है, सुर्खी लगाओ। हाँ ठीक। मैं ले आती हूँ, ठहरो, मैं लेके आती हूँ। ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। ये लो,
दो मैं खुद लगाती हूँ। नहीं दादी दे, मैं लगा ले। अच्छा चलो लगा लो। सही है। माशाल्लाह। थोड़ा सा हंसो हंसो। चलो उठो आओ। मेरी बेटी चलो आओ। बिस्मिल्लाह। लो बेटा, मुंह खोलो। ईशल बेटा मुंह खोलो, मिठाई खा लो। वो दरअसल ये मीठा बहुत कम खाती है ना, तो वो सबने खिला दिया है तो इसका दिल नहीं कर रहा होगा। हद करती हैं बहन, भाई सबने खिलाई मिठाई तो बच्ची ने खा ली, और मेरी बारी आई तो जी नहीं चाह रहा। ईशल बेटा मिठाई खा लो, रस्म है। शादी की शॉपिंग में मजा ना तो अब आएगा। मैंने 5 जोड़ों से कम नहीं बनाने वाली। वैसे आपने बताया नहीं आप ही, आप किस रंग का जोड़ा बनाएंगी? रेड या कोई और कलर? बताएं ना, चुप क्यों है? पता नहीं आपका मूड क्यों ऑफ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी की डेट दूर की फिक्स हो गई है? शट अप कोमल। बोलने देना, फिर तो आपने वैसे भी चले जाना है। सॉरी ना बाबा। इट्स ओके। अब बताएं आपका मूड ऑफ क्यों है? ऐसे ही। ऐसे ही तो कुछ नहीं होता, जरूर कोई वजह। कहीं आपको सरैया आंटी की कोई बात तो नहीं बुरी लगी? हम लोगों ने डायरेक्टली अम्मी बाबा से काफी ज्यादा डिमांड करती है। लो भला, हमने कौन सी डिमांड्स उनके सामने रख दी हैं? भाई यही तो बताया ना कि लोग अपनी बेटियों को शादियों में क्या कुछ देते हैं। तुम तो यूं सवाल कर रहे हो जैसे कोई कयामत आ गई। आपकी बात ठीक है अम्मी, लेकिन इस मौके पर आपको उनसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उन लोगों को तो यही लग रहा होगा ना कि हमने जहेज की डिमांड कर दी। तो लगता है कुछ नया नहीं कर रहे वो अपनी बेटी के लिए। इसमें उनकी बेटी का ही भला सोच रही हूं मैं चाहती हूं कि इस घर में आके उसे किसी चीज की कमी ना रहे, उसे अपनी जरूरियात के लिए दूसरों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और भला हमने और कितनी देर जिंदा रह लेना है बेटा, ये सब चीजें तुम दोनों के काम आनी। और बताओ मुझे, ये फर्नीचर, ये इलेक्ट्रॉनिक्स अगर तुम खुद से बना सकते हो ना, तो मैं आज ही उन्हें मना किए देती। आप खुश? आपने बुलाया था बाबा? हाँ बैठो। क्या जरूरत थी सरमत से बात करने की? बेटा मैंने तुम्हें समझाया भी था ना। तुम्हारी बात का वो गलत मतलब भी निकाल सकता है, जानती हो तुम? न जाने क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे बारे में। उन्हें जो सोचना है सोचने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें पड़ता है बेटा, मैं हूं ना सब कुछ देखने को। तुम्हें क्या जरूरत थी बात करने की? न जाने कितना बुरा लगा होगा उन्हें। बाबा मैं आप दोनों को इस तरह परेशान नहीं देख सकती। शादी ब्याह के मौके पे लोग इतना खुश होते हैं और आप लोग। ओ बेटा, तुम्हें किसने कहा कि हम दोनों परेशान हैं?
किसी को कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी मेरी है। मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। आइंदा तुम बड़ों के मामलात में नहीं बोलोगी और ना ही सरमद और उनके घर वालों को लेकर कोई शिकायत करोगी। इज दैट क्लियर? लशारी साहब, मुझे आपसे एक मशवरा करना था। जी जी फरमाइए। आप तो जानते हैं मुझे इस ऑफिस में इतना अर्सा नहीं गुजरा, और साहिर साहब को तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आप खुल के बात कीजिए। वो दरअसल मेरी बेटी की शादी है और मैं सोच रहा था कि लोन अप्लाई कर दूं। क्या हुआ लशारी साहब? मुझे नहीं लगता कि आपका लोन अप्रूव होगा। क्यों सर? साहिर साहब बहुत स्ट्रिक्ट हैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके। मैं जब से यहाँ काम कर रहा हूँ आज तक किसी का लोन अप्रूव नहीं हुआ। एक्चुअली उनकी सोच कुछ अलग सी है। वो सेल्फ मेड बिजनेसमैन है शायद, इसीलिए उनके मुताबिक हमें यहाँ मार्केट से ज्यादा सैलरी सिर्फ इसलिए मिलती है कि हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। आप मायूस क्यों हो रहे हैं? यू मस्ट ट्राई। जो आज तक नहीं हुआ शायद वो अब हो जाए। आपका तो केस भी जेन्युइन है। अपनी किस्मत आजमा लीजिए, हो सकता है कि मिल जाए। थैंक यू लशारी साहब। सर वो AQ बिल्डर्स हमारे डिफेंस वाले शॉपिंग मॉल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कुर्बान भाई आप अच्छी तरह जानते हैं हम इन्वेस्टमेंट अपने ही पैसों से करते हैं। सर वो मीटिंग के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं। आप क्या मशवरा देते हैं? सर मिल लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर प्रपोजल अच्छा न लगा तो रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगले हफ्ते की मीटिंग स्केड्यूल करें। सर वो इसी हफ्ते का कह रहे हैं। ठीक है सर, मैं नेक्स्ट मंडे का कह देता हूँ। आपी, आप अपना फोन क्यों कमरे में भूले? सरमद भाई की इतनी कॉल और SMS है। ईशल, बेटा सरमद को फोन कर लो, हो सकता है उसने कोई जरूरी बात करनी हो। अम्मी, मैं आपका हाथ बटा दूं? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरा हाथ बटाते बटाते हाथ कर जाती हैं। अम्मी आप तो ना मुंह पे ही बेइज्जती कर देती हैं। कहाँ हो यार, कब से ट्राई कर रहा हूँ। किचन में थी। क्या हुआ? कुछ नहीं। बताओ ना। कहा ना, कोई बात नहीं है। फिर कोई बात नहीं है तो ऐसे अजनबी की तरह क्यों बात कर रही हो? तुम बताओ कैसे कॉल की? मैंने तो वैसे ही कॉल की है। तुम्हारा मूड नहीं है बात करने का तो? हाँ, कुछ ऐसा ही है। बाद में बात करें? मेरी बात तो सुनो प्लीज सलमान। ईशल मेरी बात।
मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी वसीम साहब, साहिर सर आपको अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। जी। यस। वसीम साहब, जी सर। लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। सर ये जरा खांसी है। आपको इस कंपनी को ज्वाइन किए हुए तकरीबन 4 महीने और 3 हफ्ते हो गए। Am I right? जी सर। सैलरी टाइम पे मिलती है आप? जी। कभी देर तो नहीं हुई? नहीं सर। प्रोबेशन पीरियड के बाद आपको कोई मेडिकल फैसिलिटीज भी मिली? जी सर। तो फिर ये खांसी सॉरी सर। I don't want your apology, वसीम साहब। मुझे एफर्ट्स चाहिए। टेक अ डे ऑफ, डॉक्टर के पास जाएं, अपना इलाज करवाएं, और कल जब आप आए, I demand your 100%। शुक्रिया। लोन के लिए अप्लाई किया? मुझे नहीं लगता कि लोन मिलेगा। क्यों? एक सीनियर से बात हुई थी, उसकी बातों से तो ऐसे लगा। ऊपर से बॉस का मूड भी देख लिया। अगर लोन नहीं मिला तो ईशल की शादी कैसे करेंगे? अब तो अल्लाह पे भरोसा है, वो देखो क्या सबब बनाता है। सुने, आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, आज आप ऑफिस ना जाएं। नहीं भाई, कल भी वापस आ गया था, मुनासिब नहीं लगता। शमसा ठीक कह रही है वसीम, आज दफ्तर मत जाओ। अम्मा ऑडिटर्स आने वाले हैं, मेरा जाना जरूरी है। बाबा, आपकी तबीयत वाकई में ठीक नहीं लग रही है, अच्छा प्लीज मत जाए। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, पर खाने को दिल नहीं कर रहा, चलता हूँ।
चलें। अच्छा बेटा। बिस्मिल्लाह। थैंक यू बेटा, जीता रहा। वसीम, देखो बेटा, जब तुमसे इतनी दौड़ धूप नहीं होती तो करते क्यों हो? ये शादी सर पे आ गई और तुमने बिस्तर पकड़ लिया। अम्मा क्या हुआ है मुझे? कुछ नहीं हुआ। अरे शक्ल देखो जरा अपनी, क्यों ख्याल नहीं रखते अपना? अम्मा खाता हूँ, पीता हूँ, चलता फिरता हूँ, और कैसे ख्याल रखते हैं अपना? दादी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सिर्फ खाने पीने को ख्याल रखना नहीं कहते हैं बाबा। आपकी तबीयत कल से खराब है, मेडिसिन टाइम पे लेनी चाहिए थी आपको। वसीम, नहीं तो देखो, तुमसे तो अच्छी मैं हूँ इस उम्र में। तुमने तो अभी से अपने बाल सफ़ेद कर लिए, और माँ का भी ख्याल नहीं किया। भाई तुम्हारे इन सफ़ेद बालों से लोग मेरी उम्र का अंदाज़ा लगाएंगे। तो क्या है अम्मा, अब आपकी उम्र छुपाने के लिए मैं अपने बाल रंगा करूं? हाँ तो क्यों नहीं, और बाल रंगने से बुढ़ापा कम नहीं होता। सुबह उठा करो, वर्जिश किया करो, सुबह की सैर किया करो। जब तुम्हारी सेहत अच्छी होगी तो चेहरे पे भी रौनक आएगी, दिखाई देगा चेहरा। और शम्सा, तुम्हें मैं एक बात बता दूं कि आज से तुम इसे उबला हुआ खाना खिलाओगी, जिसमें सिवाय काली मिर्च और नमक के कुछ नहीं होगा। दादी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। साहिर सर कितने हैंडसम है ना, पहली नजर में दिल आ जाए बंदी का। तुम्हारा कभी पाला नहीं पड़ा उनसे। क्यों? रहने दो, बाद में खुद ही समझ जाओगे। और दुआ करना कि उनसे तुम्हारा पाला ना ही पड़े। गुड मॉर्निंग सर। अरे रुको, साहिर सर की बर्थडे है ना आज, विश करें उन्हें। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? ऐसा सोचना भी मत। क्यों? बाद में बताऊंगी। गुड मॉर्निंग सर। मिस है ना? जी सर। लाशारी साहब को कहें मेरे ऑफिस में। ओके सर। ईशर, क्या बना रही हूँ? बाबा के लिए सूप बना रही, दादी ने कहा था। अच्छा, सूप जरा ज्यादा बना लेना, तुम्हारी दादी को भी बहुत पसंद है। जानती हूँ, इसीलिए ज्यादा बना है। आप लेंगी? नहीं। क्या बात है अम्मी? अरे बेटा कुछ नहीं, सोच रही हूँ कि शादी में इतने कम दिन रह गए हैं और इतने सारे काम सर पर पड़े हैं, और ऊपर से ये रोज की परेशानी। क्यों परेशान हो रही? सब हो जाएगा, फिर आप देखिएगा। आगे जाके ना हम इन्हीं दिनों को याद करेंगे, सोचेंगे कि वाह सब कुछ इतना आसानी से हो गया, पता भी नहीं चला। शाहिर साहब। जी सर। ऑडिटर्स आ गए? जी सर। फिर वसीम साहब क्यों नहीं आए? जी सर। मैंने पूछा वसीम साहब क्यों नहीं आए? सर एक्चुअली उनकी तबीयत कुछ खराब है। उन्होंने ऑफिशियल एप्लीकेशन दी? जी सर, ईमेल की थी और कॉल भी आई। उनकी सैलरी कितनी है? सर 85,000 प्लस 25,000 allowances. Total of 110,000 divided by 26. 4,230.77. Yes sir. आप समझ गए होंगे? जी सर, मैं समझ गया।
क्या समझा? सर यही कि उनकी एक दिन की सैलरी डिडक्ट कर दें। आचार्य साहब, आप ना ही सिर्फ अक्लमंद हैं बल्कि समझदार भी। थैंक यू सर। इसलिए आप इस कंपनी के CFO हैं। ईशल आए तो आप उसे समझाइएगा। हाँ। सुपीरियर। अरे बाबा, आप उठ के क्यों बैठ गए? भाई उठ के इसलिए बैठ गया हूँ कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, और ठीक होने की वजह नहीं पूछोगी? बताइए क्या वजह? तुम्हारे हाथों का बनाया हुआ सूप, इसे पीकर जिस्म में तवानाई आ जाती है। मैं सब जानती हूँ। आप ये किस लिए कह रहे हैं? किस लिए? आप चाहते हैं कि मैं और कोमल हम लोग शॉपिंग पे चले जाएं, है ना? हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? हाँ, मैंने थोड़ी बोला है, वो तो इन्होंने पूछा था तो मैंने बता दिया। बाबा, हम कल भी तो जा सकते हैं ना? हाँ, कल भी ठीक है, लेकिन आज में क्या बुराई है? ये अब मैं ठीक हो गया हूँ और मैं समझता हूँ तुम तीनों चले जाओ। नहीं, मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ इस हालत में। बल्कि ईशल, बेटा तुम सरमत को बुला लो ना। नहीं, इसकी क्या जरूरत है? मैं और कोमल हम दोनों चले जाएंगे। हाँ, तुम्हारी माँ ठीक कहती है बेटा, सरमत को बुला। ठीक है। नसीब, आज सूरज कहाँ से निकल आया भाई? क्यों? ऐसी कौन सी अनहोनी होगी? अनहोनी? हाय, कल तक इरादा है जवाब से इज्तनाब था जिन्हें, आज खुद ही इरादा है सवाल कर बैठे। क्या बात है, आज ऑफिस में बैठ के इतना रोमांटिक मूड क्यों हो रहा है आपका? तुम्हारी आवाज जो सुनी, ऐसा क्या है मेरी आवाज में? ऐसा जादू है जो वक्त को भी रोक दे। सुने, अगर वक्त रुक गया ना तो शाम नहीं होगी, और अगर शाम नहीं होगी तो फिर हम लोग शॉपिंग पे कैसे जाएंगे? शॉपिंग? जी शॉपिंग। हम दोनों को शाम को शॉपिंग पे जाना है। आपको पता, अम्मी और बाबा ने खुद इजाजत दी है। हम यानी तुम और मैं? जी, आप और मैं। अम्मी नहीं आ रही है ना, इसलिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। कुछ और मांगा होता तो वो भी मिल जाता। मैं कुछ मांग नहीं रही हूँ, आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ। टाइम पे आ जाइएगा वरना अच्छा नहीं होगा। हाय 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 हाय, इतना रश सड़कों पे, इतना रश, लगता सारा शहर सड़कों पे ही आ गया। सुरैया, सुरैया, आ रही हूँ। तो लो भाई, देख लो सब कुछ पूरा लाए हो लिस्ट के मुताबिक। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा मेरी बात सुने, वो वसीम भाई को फोन कर लीजिएगा। क्यों कर लो फोन में उसे? ये उनकी तबीयत खराब है, खैरियत पूछने के लिए कह रही हूँ। हाँ हाँ, फिर तो बनता, मैं करता हूँ फोन, अभी करता हूँ। अगर याद रह जाए तो। अरे भाई साहब, इसमें पूछने की क्या बात है? आपका अपना घर है, जब दिल करे आ जाइएगा। जी हाँ, बेहतर। अल्लाह हाफिज। अम्मी, हम जा रहे हैं। अच्छा ठीक है बेटा, संभल कर जाना। और वो लोगों ने कार्ड तो उठा लिया ना? हाँ उठा लिए, कैश भी है पास। चलो गुड। चलिए ना, आप क्यों देर कर रही हैं? जा रही हूँ बाबा। ओके, खुदा। अल्लाह हाफिज। रुको, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? हम कहाँ जा रहे हैं अम्मी? वो अम्मा, वो हम लोग शॉपिंग पे जा रहे थे। तुम दोनों अकेली जा रही हो? शमसा तुम नहीं जा रही हो साथ इनके? अम्मा वो वसीम की। अच्छा चलो तुम रहने दो, मैं चली जाती हूँ साथ। अब दोनों जवान बच्ची हैं, अकेली जाती अच्छी लगती है क्या?
तो दादी आप इतना सफर कैसे कर पाएंगी? इस वक्त तो वैसे ही बहुत ट्रैफिक जैम होता है। धूल मट्टी और धुएं से आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। इन बूढ़ी हड्डियों में अभी भी बहुत जान है। दादी इतना चलना पड़ेगा, भाग दौड़ करनी पड़ेगी, आप कैसे करेंगी? तुमने मुझे भाग दौड़ करते हुए देखा कहाँ है? दादी कोमल बिल्कुल ठीक कह रही है, हम फिर किसी और दिन चलेंगे ना। नहीं, मुझे आज ही जाना है तुम लोगों के साथ। मुझे अपनी शॉपिंग भी करनी है। इतना टाइम खामखा बहस में जाया कर दिया। रुको तुम लोग, मैं अपना बैग लेके आई। अच्छा, दादी को साथ लेकर चल। कहाँ बिठाना आपसे, जल्दी चलें। चुप कर, सरमत को बताने दो, दादी भी साथ आ रही है। एक मिनट। दादी दादी रास्ता दे दें, एक मिनट। हाँ, वो कैसे चलेगा? दादी आप कोशिश तो करें। चलो। पैर रखिए ना, पैर। नहीं, मुझसे नहीं, यहाँ से मुझसे नहीं जाया जाएगा। भी मुझे तुम दूसरी सीढ़ियों से ले चलो। चलो आओ, चलें दादी। कहाँ से जाना? यहाँ से। जी। हेलो, हाँ हम आ गए। मुझे सर मैं थोड़ा सा टाइम तो कोई बहाना बना कर आती हूँ ना। हाँ आ रही हूँ, ओके बाय। वो ईशिल कहाँ? वो दादी वो पिछली दुकान पर थी ना। तो फोन करो उसे, कितनी देर होगी उसे गए हुए। हम सबको इकट्ठे रहना चाहिए। दादी वो फोन करो, मैं कह रही हूँ। दादी यहाँ तो सिग्नल ही नहीं आ रहे। चलो, सुबह तक तो ठीक थी, अब क्या हुआ? कुछ नहीं, बस बाबा की याद आ गई थी। वो अब ठीक है, तुम क्यों परेशान हो रही हो? वो बात नहीं है सर, में काफी परेशान है वो हमारी शादी के अखराजात को लेकर। अखराजात? छोड़ो, बड़ों के मामलात वो लोग अगर हैंडल करें तो ज्यादा बेहतर है। मैं तो वैसे एक जनरल बात कर रही थी, यू नो, केटरिंग, डेकोरेशन, सो काम है उनके सर। कहाँ खो गई वो? ये सब कुछ कैसे होगा सर? में हो जाएगा यार, क्यों परेशान हो रही हो? हो जाएगा। तुम्हें पता है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये सब। आप भी जल्दी चले, दादी बार बार आपका पूछ रही हैं। परफेक्ट टाइम। क्यों, क्या हुआ? 5 मिनट ना गुजारने देना। आप भी चले ना। अच्छा कोमल, तुम जाओ, हम बात कर रहे हैं। 5 मिनट तो आती नहीं हो, चले। दादी आपको पूछ रही है, पूरा मॉल सर भी उठाया हुआ है। प्लीज चले। तो कोमल चले। ईशिल, दादी बार बार पूछ रही है, आप भी उठे ना। I'll call you. हाँ, लेकिन मैंने तो इन्फॉर्म किया था। अच्छा चलें, ठीक है। हाँ मैं ठीक हूँ। ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ? किसका फोन था? ऑफिस से कुलीग का था। ओह, इसलिए कि आप ऑफिस नहीं गए? मैंने कहा जरा अपडेट ले लो। सर ने पूछा है मेरा। उनको कैसे पता चला कि आप ऑफिस नहीं आए? बहुत शार्प है वो। ऑफिस की छोटी से छोटी बात भी उनसे छुपी नहीं रह सकती। मेरी एक दिन की सैलरी काटने का कहा है उन्होंने लाशारी साहब से। हाय अल्लाह, लेकिन आपने तो उनको फोन करके बता दिया था ना? हाँ, लेकिन उनसे कोई सवाल नहीं कर सकता। उन्होंने जो कह दिया सो कह दिया। किसी ने हिम्मत नहीं कि उनसे पूछे।
वो फल्ला इतना डरा के रखा हुआ है उन्होंने। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो ऐसे तो नहीं है, लेकिन पता नहीं, जब बरसों से काम करने वाले उन्हें नहीं समझ पाए तो मैं क्या समझ पाऊंगा। हैप्पी बर्थडे सर।